क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए जनरली हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लेकिन जब हमारे पास जो लीनियर टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है उसमें लार्ज नंबर्स आ जाते हैं, तब हमें सॉल्व करने में डिफिकल्टी होती है कि ऐसे हम कौन से दो नंबर सिलेक्ट करें जिससे कि ये इक्वेशन हमारा हमें सॉल्व मिल जाए। तब क्या करेंगे, आज मैं आपको एक ऐसा मेथड एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो बहुत इजी है, बस आपको उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी, उसके बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो क्या मेथड है, सबसे पहले तो जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं कि हम यहाँ पर साइन देखते हैं कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका साइन क्या है। यहाँ इसका साइन है नेगेटिव। इसका मतलब है कि 5481 को हमें जो दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पर 5481 है मिले, तो वो दोनों नंबर हमारे डिफरेंट साइन के होने चाहिए, तभी तो हमको उनका प्रोडक्ट नेगेटिव मिलेगा। अब जब वो दोनों नंबर डिफरेंट साइन के होंगे तो इसका मतलब है कि जो मिडिल टर्म होगी वो कैसे मिलेगी, वो सब्ट्रैक्शन से मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, a माइनस बी इज इक्वल टू -24 एंड a इंटू बी इज इक्वल टू -5481। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमारे पास जो दो नंबर आएंगे तो मिडिल टर्म सब्ट्रैक्शन से मिलेगी या एडिशन से मिलेगी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने सेकेंड स्टेप पर। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है कि a और b की वैल्यू तो निकालना है। तो a और b की जो वैल्यू आएगी पहले हम उसकी यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप है। यूनिट डिजिट हम कैसे पता करेंगे कि a और b की यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए। तो अभी अभी जो आपने लिखा है कि दो नंबर का सब्ट्रैक्शन 4 आना चाहिए और इन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 1 आना चाहिए। तो आप जानते हो कि जब भी हम कोई भी नंबर लेते हैं 3 डिजिट 4 डिजिट, ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो पहले जो भी ऑपरेशन होता है उनकी यूनिट डिजिट में ही होता है। तो यूनिट डिजिट हम यूनिट डिजिट के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और 1 लाने के लिए हम 2 3 4 5 इन सारे के टेबल्स देखेंगे टिल 9। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें केवल 1 डिजिट वाला नंबर ही चाहिए। अब 4 लाने के लिए हम 1 लाने के लिए किसके टेबल में 1 आता है, तो आप देख रहे हो 2 के टेबल में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसकी यूनिट डिजिट 1 है। अब हम 3 को कंसीडर करेंगे तो 3 के टेबल में 3 7 21 होता है। तो अब हम देखते हैं कि 3 और 7 ये दो नंबर हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो 3 और 7, तो 3 माइनस 7 करने पर या 7 माइनस 3 करने पर हमें 4 या -4 मिलता है। ठीक है, इसका मतलब है कि इन दो नंबर के सब्ट्रैक्शन से हमें जो यूनिट डिजिट मिल रहा है वो 4 मिल रहा है, और इन दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन से जो यूनिट डिजिट मिल रहा है वो 1 मिल रहा है। यानी हमारे ये दो नंबर इन दो के लिए फिक्स हो गए। ठीक है, तो हमारा a और b की क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पर वैल्यू नहीं, a और b की यूनिट डिजिट क्या आ गई, एक हमारे पास आ गई 3 और एक आ गया 7। अब यूनिट डिजिट तो हमें a और b की पता चल गई। यहां तक हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं हमारे थर्ड स्टेप पर कि इन डिजिट्स के आगे की डिजिट्स कौन सी होंगी, वो कैसे हम पता करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5481 जो कि हमारी कांस्टेंट टर्म है उसे प्राइम फैक्टराइज करेंगे। उसे प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 1 है। 3 से चेक करते हैं, 5 + 4 9 + 1 10 + 8 18। तो यानी ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 1 = 3, 4 5, 3 8 = 24, 3 2 = 6, 3 7 = 21। ये 18 और 27 दोनों 3 से डिविजिबल हैं, तो 3 6 = 18, 0 3 9 = 27, 3 2 = 6, 0 3 2 = 6, 0 3 3 = 9। अब 3 + 2 5 होता है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 के बाद जो नंबर आता है प्राइम नंबर 5, वो भी 2 0 3 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो इसके बाद हम आते हैं 7 पर। 7 कैसे डिवाइड कर रहा है, 7 2 = 14, 6 बचेगा, हाँ 7 9 = 63, और 29 को तो आप जानते ही हो कि ये एक प्राइम नंबर है। तो ये जो आपका आ गया, इसके 5481 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। एक बहुत जरूरी चीज है कि आपको इस मेथड को करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो आप ये मेथड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से समझिए, कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं वो देखिए,
और फिर ये मेथड अप्लाई कीजिए। यहाँ पर अब हमारे 5481 के प्राइम फैक्टर्स हमें मिल गए हैं। क्या क्या मिल गए हैं? 3 इंटू 7 इंटू 29। अब हमें इनमें ग्रुपिंग करनी है। हमें ऐसे दो ग्रुप बनाने हैं इन नंबर से, जिससे कि हमें ये मिल जाए कि एक नंबर की यूनिट डिजिट 3 होना चाहिए और एक नंबर की यूनिट डिजिट 7 होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर अगर हम 7 और 29 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 9 जा 63, यानी 3 मिल रही है हमें यूनिट डिजिट। तो हम ये दो नंबर ले सकते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या हम ये दो नंबर ले सकते हैं। 29 इंटू 7 करने पर हमें मिलता है 7 9 जा 63, 7 2 जा 14, 14 प्लस 6 20, तो 203 मिल रहा है। अब बाकी के जो नंबर मिले हैं उनका अलग ग्रुप बन जाएगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27। अब हमें क्या चाहिए है, ये दो नंबर हमें मिल गए, चलो ठीक है, इसका 7 हो गया, इसका 3 हो गया, हमें 3 और 7 चाहिए थे। अब हम चेक करेंगे कि ये वही नंबर है जो हमें चाहिए थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो वैसे इनका मल्टीप्लीकेशन तो 5481 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये इसी के फैक्टर्स से हम मिलकर बने हुए हैं। अब हम देखेंगे कि क्या इनका सब्ट्रैक्शन 24 आता है। तो 203 को आप 27, 203 में से आप 27 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 24 तो मिलने से रहा, वो तो आएगा ही नहीं। तो यानी कि ये जो दो नंबर हमने निकाले हैं ये हमारे करेक्ट नंबर नहीं है, ये रिक्वायर्ड नंबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ये दोनों तो हम नहीं ले सकते। अब हम कुछ और देखते हैं। 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, इसमें भी 3 आ रहा है, तो हम ये वाली ग्रुपिंग करके देखते हैं। तो इससे तो हमें 63 मिल गया और 29 इंटू 3 करने पर अब ये जो दो नंबर बचे तो ये दोनों ही एक साथ लेने होंगे। 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 7 8, 87। तो अब हमारे पास जो दो नंबर मिले हैं वो मिले हैं 63 और 87। तो हमारे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो ये फिट हो रहे हैं। लेकिन क्या इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये फिट हो रहे हैं? तो हम देखेंगे a माइनस बी करने पर हमें 87 मिल रहा है या नहीं, सॉरी 24 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो 87 और 63 को अगर आप माइनस करते हो तो आपको 24 मिल जाता है। इसका मतलब है कि जो दो नंबर हमें चाहिए थे वो क्या है, 63 एंड 87। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हो कि a माइनस बी यानी यहाँ नेगेटिव साइन है, तो ये आपका माइनस 87 होना चाहिए, तभी आपका यहाँ माइनस 24 मिलेगा। इसके आगे का मेथड तो आपको पता ही है कैसा करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 24x को आपको किस में कन्वर्ट करना है, 87x प्लस 63x माइनस 27, सॉरी माइनस 5481 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आपका आएगा x, आप कॉमन ले लो, x माइनस 87 प्लस 63 यहां से कॉमन आएगा तो ये आपका हो जाएगा x माइनस ऑब्वियसली 87 ही बचेगा इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया x माइनस 87 कॉमन, x प्लस 63, ये दो हमें फैक्टर्स मिल जाएंगे और इससे हमें x के रूट्स मिलेंगे 87 एंड माइनस 63। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 113x प्लस 1470 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हम कांस्टेंट टर्म का साइन देखेंगे। यहाँ कांस्टेंट टर्म का साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब है हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनके साइन सेम हो। तो जब हम दो नंबर लेंगे जिनके साइन सेम होंगे तो ऑब्वियसली वो नंबर ऐड होंगे, यानी मिडिल टर्म हमें ऐड करके मिलेगी। इसका तो that means a plus b is equal to minus 113 and a into b is equal to 1470। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो सेकेंड स्टेप में है a और b की यूनिट डिजिट डिसाइड करनी है। a और b की यूनिट डिजिट डिसाइड करने के लिए हम इन दोनों की यूनिट डिजिट देखते हैं। यहाँ 3 आ रही है, यहाँ 0 आ रही है। ठीक है, यानी नंबर्स को ऐड करने पर हमें 3 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 0 मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम 2 के टेबल में जाते हैं, तो 2 10 जा 20 होता है, लेकिन हम 10 को कंसीडर नहीं कर सकते। इसी तरह 3 के टेबल में भी 3 10 जा 30 होता है। इसके बाद हम 4 के टेबल में जाते हैं तो 4 5 जा 20 होता है। तो 4 और 5 क्या हम ले सकते हैं, 4 और 5 को हम ऐड करते हैं तो हमें 9 मिलता है, तो 3 तो नहीं मिलता है। इसके बाद हम आते हैं 5 के टेबल पे, तो 5 के टेबल पे हमें कई नंबर मिलते हैं जो 0 डिजिट होते हैं। तो 4 5 जा तो हम ले नहीं सकते, 5 6 जा, 5 और 6 को आप ऐड करोगे तो 11 आएगा, तो वो भी हम नहीं ले सकते। अब इसके बाद 5 8 जा आता है, 5 8 जा करने पर 40 मिलता है,
तो 0 तो मिल रहा है, और 5 और 8 को ऐड करने पर 13 मिलता है। इसका मतलब है कि जो 5 और 8 हैं ये आपके रिक्वायर्ड यूनिट डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है, 5 और 8 जो आपके रिक्वायर्ड यूनिट डिजिट नंबर्स हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप हमने a प्लस बी ए इंटू बी डिसाइड किया। सेकेंड स्टेप a और b की यूनिट डिजिट डिसाइड की। थर्ड स्टेप a और b की बाकी डिजिट्स फाइंड आउट करना। बाकी डिजिट डिसाइड करने के लिए 1470 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 2 से डिविजिबल है, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। यहाँ आप देख रहे हो 7 प्लस 3 10 प्लस 5 15, तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब आप देख रहे हो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 5 11, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो आगे हम देखते हैं, ये 5 से डिविजिबल है, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। अब ये 7 से है, तो ये आपका ये नंबर आ गया। अब हमने 1470 को प्राइम फैक्टराइज कर दिया है, तो हमें फैक्टर्स जो मिले हैं वो मिले हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। ये हमें इसके फैक्टर्स मिले हैं। ये फैक्टर्स मिले हैं। अब हमें देखना है कि इन्हें दो ग्रुप में हम डिवाइड करें, जिससे एक ग्रुप का जो नंबर आए उसकी यूनिट डिजिट 5 और दूसरे ग्रुप की यूनिट डिजिट 8 होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 7 7 लेने पर 49 आता है। तो 49 तो 9 आ गया, तो इसके साथ हमें कोई और नंबर और लेना पड़ेगा। तो 49 यदि 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 49 इंटू 2, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 एंड प्लस 1 9, तो 98 आ रहा है। अब हम सेकंड नंबर देख लेते हैं। पहले हमने ये 3 नंबर्स ले लिए थे, सेकंड नंबर हम 3 5 जा 15 आ रहा है, तो इसमें 5 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, तो यही वो दोनों नंबर है जो हमें चाहिए। वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि 98 और 15 इन दोनों का एडिशन 113 आना चाहिए। तो 98 और 15 को ऐड करके देख लेते हैं। ये आ रहा है 3, ये आ रहा है 1 9 10 11, तो 113 हमें मिल रहा है। इसका मतलब है हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर हैं 15 एंड माइनस 98। अब हम आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर। यहाँ पर हम देखेंगे अपने फर्स्ट स्टेप में कि यहाँ का साइन क्या है। यहाँ का साइन पॉजिटिव है, यानी हमें ऐसे दो नंबर चाहिए हैं जो सेम साइन के हों, और वो दो नंबर अगर सेम साइन के हो, इसका मतलब है कि मिडिल टर्म हमें ऐड करके मिलेगी। यानी a प्लस बी हमारे पास आना चाहिए -231, और a इंटू बी आना चाहिए हमारे पास 13034। ठीक है, a प्लस बी -231 एंड a इंटू बी 234, a इंटू बी 13034। तो a और b की वैल्यू अब हम हमारे सेकेंड स्टेप में उसकी यूनिट डिजिट निकालेंगे। यूनिट डिजिट के लिए हम देखेंगे यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यानी नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करने पर 4 आना चाहिए और नंबर को ऐड करने पर 1 आना चाहिए। तो आप टेबल के थ्रू ये देख सकते हो, जैसे कि मैंने लास्ट 2 क्वेश्चंस में आपको बताया था। तो यहाँ आपके जो नंबर आएंगे 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 यदि आप लोगे, यानी 8 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 24 आ रहा है, यानी यूनिट डिजिट 4 आ रही है, और 8 और 3 को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब हमारा थर्ड स्टेप 13034, 2 7 जा 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। इसके बाद ये 3 से होगा क्या, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 6 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 5 19। ये 3 से नहीं होगा, ये 7 से होगा क्या, 7 9 जा 63, हाँ ये 7 से होगा, 7 9 जा 63, 2 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। नेक्स्ट ये तो 7 से हो ही रहा है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और यहाँ 7 3 जा 21, ये आ गया 133। अब ये 7 से हो रहा है क्या, 7 1 जा 7, 13 माइनस 7 दैट इज 6 63। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, और नेक्स्ट नंबर आ गया 19। तो यहाँ पर आपके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 19 आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि ये जो बड़ा नंबर है और ये क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 19 2 जा 38 आता है। तो 19 2 जा 38 अगर हम लेते हैं तो ये वाले नंबर 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना होना चाहिए, 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 दैट इज 343। तो 343 तो वैसे ही बड़ा हो गया, और अब आप इसमें 38 ऐड कर देंगे तो और बड़ा नंबर आ जाएगा। तो इसलिए हम ये दोनों नंबर तो कंसीडर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं 7 7 जा 49, और 49 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तब भी हमें 8 मिल सकता है। तो 49 इंटू 2 करके देखते हैं,
8 एंड 9, तो एक नंबर 98 अगर हम ले रहे हैं तो दूसरा नंबर 19 7 सा कितना होता है, 19 7 सा होता है आपका 133। ठीक है, तो 133 और 98, तो क्या इन दोनों को ऐड करने पर हमें 231 मिल रहा है? ये हम चेक कर लेते हैं। 9 + 10 3 और ये 1 231, यानी हमें ये 231 मिल रहा है, यानी हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर है वो है 98 और 231। ठीक है, 98 एंड 133, ये दो नंबर हमारे पास आ गए हैं। 98 और 133 जो नंबर है, हम उनके साइन भी डिसाइड कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पर हमें पॉजिटिव नंबर और ऐड करने पे नेगेटिव, देन दिस विल बी -98 एंड दिस विल बी -133। आई होप आपको ये मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन 3 simple steps you can solve the quadratic equation of the larger numbers. Thank you. Till my next video, stay happy and healthy.